के आने पे दरवाजे बादशाह की कहानी मेड नो सेंस टू मी। That was horrible writing। पोता आना था, ये पोती कहाँ से आ गई? पोता कैसे आना था? तुम्हें किसने कह दिया? तमन्ना नहीं है जिसमें बेटी के लिए दरवाजे छोटे करवाने पड़ते थे, वो पता नहीं कौन से जमाने का बादशाह था। आने के साथ और इस सेटअप के साथ ये नूरजहां नहीं जेल कर। तो नूरजहां में 2-3 चीज़ें ही आगे बढ़ी। 2 एपिसोड्स की हम बात कर रहे हैं। एक ये कि सफ़ीना को वापस काम पे लगा दिया गया क्योंकि उसकी बेटी डिस्कवर हो गई है, और जैसे ही वो घर वापस आई है तो उन्होंने कहा है कि आज से शहनाज की छुट्टी हो, मुबारक हो तुम्हें, शहनाज चली गई है। ना वो खाली खाली सा लग रहा है घर भी और ड्रामा भी है, अभी भी है, अभी हाँ नहीं अभी बेहोशी तक तो आई, बेहोशी तक तो थी, अभी है, अभी तो आई थी, मगर वो उसने चले जाना है और फिर अब मैं जॉब पे रख रही हूँ करना है। सफ़ीर मलेशिया चला गया है एंड वैसे अल्लाह ताला ऐसी दोस्त हर एक को दे। जॉब लगवा दी, टिकट करवा दिया, वीजा लगवा दिया, सब करवा दिया, बस ढूंढने जा रही हूँ, चाहिए ऐसी एक दोस्त चाहिए। बिल्कुल मिल जाए शायद, ढूंढ के देखें। आई वांट योर फ्रेंडशिप, प्लीज हमें दोस्त बना लें सबको। और फिर वही हुआ कि निकाह पे आमादा कर लिया है। अब हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह वो लड़की जो है वो आ गई है अपने बाप के जाने का फ़ायदा उठा के, बल्कि नूरजहां ने जाने का फ़ायदा उठाया। सो ये तो चलो कहानी की प्रोग्रेशन है विच इज़ रियली फाइन। थोड़ी जगह हैं मगर हैं, जो जगह समझ नहीं आती वो ही है नूरजहां की रूथलेसनेस ज़रा, क्योंकि वो ओवरबोर्ड है सारा कुछ। इतनी इवल क्यों मैंने है? तो पोता सोचा, हमारा तो पोता आना था, ये पोती कहाँ से आ गई? पोता कैसे आना था? तुम्हें किसने कह दिया? ये किसने कहा था? अभी तो पता ही तो चला है। तो और फिर पोते की एक जस्टिफिकेशन और बेटी के आने पे दरवाजे बादशाह की कहानी मेड नो सेंस टू मी। That was horrible writing। कहानी, और एक बच्चा है जिसके एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए वो कहानी के बीच में, क्योंकि वो माँ के घुटने से लग के बैठा है। उसको समझ ही नहीं आया कि अब मैं माँ की बेतुकी कहानी पे क्या राय का इजहार करूँ। अच्छा चले, लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ राइटिंग से मसला ये था कि अगर आप ऐसी बात बता रहे हैं, आप उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तो किसी और के जुमलों में दे दें। एक तो दोनों ड्रामों में ये मैसेज दिया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आई थिंक हमें इसको बताना चाहिए, जो कि गलत मैसेज है। जब भी बेटा या बेटी पैदा होती है उसका मसला आदमी से होता है, औरत का उसमें हाथ ही नहीं होता है। ये कितना क्लियर मैसेज शुएब मंसूर साहब ने अपनी मूवी में दे दिया था, खुदा के लिए में, उन्होंने नहीं बोल में ये मेडिकली प्रूवन बात है। आप ये अगर आप डिबेट ले आए हैं कि एक जाहिल नूरजहां है जो बैठे सी बात कर रही है, तो उसकी जब बहू जब अपने हस्बैंड से बात कर कह सकती है कि तो मसला तुम्हारा है, नॉट माइन, ताकि एक ऑडियंस जो बैठी देख रही है, जिसको आप भी ड्रामा दिखा रहे हैं, उसके जहन में ये बात ना बैठे कि मसला इस तरह का। दूसरी बात ये वो कहती है गलती मेरी है, उसके बाद जो लॉजिक थी ओहो जहालत थी, क्योंकि वो सारी बहनें थी इसलिए। अब एक आम हाउस होल्ड में एक सास बहू बैठ के देख रही है, तो सास कहेगी अच्छा मैं अपनी बहू को लेके आई थी, इसकी भी 4 बहनें तो इसलिए बेटा नहीं हो रहा। मतलब आप बताएं कैसे लोग हैं, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट खुदा के लिए ज़रूर देनी, तो ऐसे ड्रामे ना बनाएं। मेरा तो ये कहना है, ये बहुत डिस्टर्बिंग था कि आपने ख़वातीन को लड़कियों के हाथ ही लेट डाउन करवाना, और माशाल्लाह लिखने वाली भी ख़वातीन ही है। हाँ, और अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ये है नूरजहां और ये नहीं होनी चाहिए या ये गलत कर रही हैं, तो फिर ये तो आप आखिर में पता नहीं जो भी उसको मार दोगे या पागल कर दोगे या बच्चे सारे छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूँ खुदा के लिए इंटेलिजेंट हो जाए हमारे राइटर, और उसके साथ ही काउंटर, जैसे जट पत्तों का मन था, एक बात होती थी ठक की दूसरी बात आती थी, खलील साहब जैसे कर रहे थे उसमें exactly। तो ठक की दूसरी बात आ रही, काउंटर आर्ग्यूमेंट वो कह रही है तो कि ये वो जमाना नहीं है जिसमें बेटी के लिए दरवाजे छोटे करवाने पड़ते थे, वो पता नहीं कौन से जमाने का बादशाह था। इन्होंने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन 2 बड़े ड्रामों ने अच्छी रेटिंग ले रहे हैं, ख़वातीन को किया है ना, ये बहुत बहुत खौफनाक बात। और इस ड्रामे में जो खास खतरनाकी है वो ये है कि ये सेटअप गलत है इस बात के लिए। आई मीन वी आर शोइंग समवन हु इज अ बिजनेस वुमन, हु इज अ थ्राइविंग पर्सन, जिसको कि तो ये कहना चाहिए कि आने दो बेटी हो, और वो बेटी ऐसी होगी कि किसी बाप को घर का दरवाज़ा छोटा नहीं करवाना पड़ेगा। सो ये तो ज़माने के साथ और इस सेटअप के साथ ये नूरजहां नहीं जेल कर रहे। इट वॉज एंड इट्स ये वाले मोमेंट्स ज़्यादा थे जो
जो फ्रस्ट्रेटिंग थे। कोई एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसमें हम कहें कि बड़ी अच्छी, यू नो, इट टुक ऑफ एंड देन इट समथिंग हैपेंड। सब कुछ सीधा सीधा था, जैसे कि सफ़ीना का आर्गुमेंट जो हुआ मियाँ से, जिसके बाद उसको थप्पड़ पड़ा, वो 1-2 सेकंड की आर्गुमेंट थी कि उसने कहा कि सफ़ीना तुम क्या करिए, उसने कहा अगर तुम्हारी माँ को बच्ची से प्रॉब्लम है तो मुझे उनसे प्रॉब्लम है, और वो खैर बोला भी उसने इतनी तेज़ी से कि ट्रेन छोड़ी हुई थी, पता ही नहीं चला कि वो बोल क्या रही है, और उसने थप्पड़ मार दिया। ज़रा बिल्डअप होता कोई ये वो जगह हैं जहाँ काउंटर आर्गुमेंट जो तुम कह रहे हो आ सकता था। सिचुएशन थी ना, ये वो सिचुएशन थी कि आपने एक आर्गुमेंट दे दिया ना कि हमारे यहाँ तो पोते होते हैं, ये पोती कहाँ से आ गई। सिचुएशंस वो मज़े की होती हैं जहाँ आपको हर कोई सही लगे। सो हमें लगी नूरजहाँ सही शुरू में, और हमने लगा ली अपने आप को यहाँ तो कि भाई ये वो औरत है जो अपने लड़कों के बारे में बहुत पॉजिटिव है, ये लाएगी बीवियाँ वही जिनको ये दबा सके, और ये चाहती है कि मेरे बेटों की खिदमतगारें आएँ, और इसके लिए वो खुद भी करती है। हमें लगा, हमने तारीफ़ भी की इस बात की। अब नूरजहाँ जो है वो एक एंटी वो विमेन बन चुकी है जो कि कहती है कि पोती नहीं चाहिए और बस पोते चाहिए हैं, और फिर उसके बाद नूरजहाँ एक ऐसी कोई हार्टलेस औरत बन गई है कि इधर घर में स्ट्रेचर जा रहा है और वो कह रही है मेरी कॉफ़ी कहाँ है। हाँ, सो आप हमें वो नहीं जगह नहीं दे रहे कि हम इस औरत के साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन बना सकें। और ये राइटिंग में अगर नहीं था तो कोई डायरेक्टर इसको ठीक कर देता, कोई मेन प्रोटैगनिस्ट खुद उसको थोड़ा सा संभाल लेता। उधर लड़की अपने घर चली गई है, नहीं अभी नहीं गई है, और वो हॉस्पिटल में, और वो कह रही है इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, इसको कहीं यहाँ से चला जाए, मतलब जो भी है। चलो उसने सारा ब्लेम इस आदमी पे डाल दिया, इस आदमी तो एक चपेड़ ही मारी थी। आपने ये भी नहीं हमें लॉजिक और रीज़न दिया कि हमें लगता कि हाँ ओ माय गॉड ये गिर गई। वो तो सीढ़ी से गिरना फिर भी ठीक होता है ना, वहाँ उन्होंने 3 सीढ़ी से गिरा दिया ना आपके जानिसार में, 3 सीढ़ियों से गिर के हम फिर भी चलो कहेंगे। अच्छा, मैंने इस पर गूगल किया था कल जब मैं देखा था, सीढ़ी पे नहीं किया था। इफ़ देयर इज़ अ certain amount of stress on your mind, हाँ ठीक है, शदीद स्ट्रेस में आप हो, जो थी ये थ्रू आउट थी कि मैं क्या करूँ, वजीफे पढ़ रही है, also can even without any hitting, you can lose the child. Anyways, खैर that happened. Then came a point जहाँ वो कहती है मुझे नहीं जाना इसके साथ, और उसके बाद वो आ जाता है, बिल आ जाता है ना। तो क्या सोच रही थी कि इसके साथ नहीं जाना और बिल देने के पैसे नहीं, तो फिर क्या सोच रही थी? वो तो बाप ने सोचा, वो बाप ने तो उधर से बात की ना, उसने तो इस लड़की को तो अपने माँ बाप के हालात का पता था, इसको पता था। लेकिन वो मुझे सही लगा, नहीं जाना। वो कह रही मुझे पागल खाने भेज दो, मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। वो ठीक कह रही थी। क्या करते थे, जेल भेज देते हैं। वो अगर एक औरत अपना बच्चा खोती है उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। वो आर्ग्यूमेंट भी बेहतर हो सकती थी, मतलब चीज़ें हेड अप नहीं हो रही समहाउ, और वो राइटिंग में भी गड़बड़े हैं और फिर उसको आगे भी कोई लेके चलने में भी गड़बड़ है। द काइंड ऑफ मैसेज यू आर गिविंग, आपके पास एक चीज़ है और आप क्या दे रहे हैं थ्रू आउट। मैंने आधे घंटे का मोनोलॉग सुना है कि एक लड़की पैदा होना कितनी बुरी बात है। अगर आप ये दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, फिर आधे घंटे का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दें। आई थिंक एक लाइन जो पूरे एपिसोड में, 2 एपिसोड्स में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो सफ़ीना की अम्मी की थी बात, जिसमें उन्होंने कहा हम गरीबों के पास एक ही सनद होती है कि हमारी बच्चियां निभाती हैं, है ना। हुस्न, सलीका, शराफत तो लड़कियों, ये भी लेट डाउन करने वाली ही बात है ना, कबाड़ खाने, मतलब ये इन्होंने हर जगह लेट डाउन ही किया है। डिमीनिंग तो है, डिमीनिंग तो है। तो 4 दिन